मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार, उनको बहुत बधाई। लेकिन हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश भर में जो नीट में धांधली हुई है और स्टूडेंट के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, और लगातार चाहे पहला कार्यकाल हो, दूसरा कार्यकाल हो या तीसरा कार्यकाल हो, इस देश में नौजवानों का भविष्य खतरे में है, अंधकार में है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इन चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है त्वरित कार्रवाई करेंगे। 30 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं, उनको भरने का काम करेंगे। और बार बार जो पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, उस पर कोई ठोस कानून बनाया जाएगा। और बड़े पैमाने पे देश में जो बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा, उस पर जो है कोई नई नीति लाई जाएगी, लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। और अभी जो तुरंत का मामला है, आपने देखा होगा कि नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है। 1 घंटे में 2 से ज़्यादा नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये एक युवा देश के लिए, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे चिंता की बात है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बधाई। लेकिन वो युवाओं और विद्यार्थियों के सपनों को जो आज तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं। आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, संसद सत्र आगे होना है, अभी प्रधानमंत्री की शपथ भी नहीं हुई है, सब चीजों पर मुझे लगता है चर्चा होगी। हमारे 5 न्याय 25 गारंटी पर, अग्निपथ भर्ती योजना के ऊपर जेडीयू के नेता ने अभी से कह दिया है उसको ना भाजपा को करने की वजह से जो है नुकसान हुआ है। तो हमारे ही मुद्दों पर मुझे लगता है ये सरकार काम करने पर, हमारी गारंटी पर ये सरकार काम करने पर मजबूर होगी, वरना टिक नहीं पाएगी। देखिए, ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है, वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। पर एक बात बिल्कुल साफ है कि जो लोगों का संदेश है, वो लोगों का संदेश एनडीए भाजपा सरकार को ये है कि उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसको भारत की जनता पसंद नहीं करती। It is an alliance, and this alliance, I believe, will be good for the future of this country, because up till now the manner in which the BJP ran the government was unsatisfactory. Let's hope it gets better. देखिए जी, बहुत अहम मीटिंग है और प्रस्ताव जो आएंगे अंदर पता चलेगा। पहले तो डिस्क्लोज भी नहीं किए जाते कि क्या प्रस्ताव आएगा। जो प्रस्ताव आएगा ठीक आएगा। और देश के लिए जो काम किया है, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने जो कैंपेन की है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो एडजस्टमेंट या लीडर्स की उस टाइम इंडिया ब्लॉक के लिए पोर्ट्रे करना, वो कहीं ना कहीं हुई है। पर अभी करेंगे और पार्लियामेंट में मजबूत अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। राहुल गांधी को आप एलओपी की पद पर देखना चाहते हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि देश को एक आगे चेहरा मिले जो प्राइम मिनिस्टर के उनको जवाब दे सके, जिन इतना काम किया, और मेरा ख्याल पूरा देश भी चाहता है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो सभी ने मिस की, अकेला पंजाब और बंगाल ने रोका है मोदी जी के रथ को, और पंजाब में तो इनका खाता भी नहीं खुलने दिया। मेरा ख्याल हो सकता है सारे हिंदुस्तान में एक ही सूबा होगा जहां बीजेपी की पहले पहचान थी, 2 सीट्स थी, हमने एक भी नहीं लेने दी। तो ये एक डायरेक्ट मैसेज है कि जो जय जवान और जय किसान की होंद खत्म करने की कोशिश मोदी साहब की गवर्नमेंट ने की है, उसका ये नतीजा है। देखो, ऐसा है, बाकी तो पार्टी हाईकमांड पर है, मगर मैं समझता हूं सारा देश उनको, सारे देश की मांग ये है कि उनको एज ए मेन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उभरना चाहिए। सारे देश में अगर पहचान है ऑपोजिशन में तो नंबर 1 राहुल जी की है। मेरा ख्याल है इस दफा ये पोजीशन बहुत एप्ट पोजीशन है, जहां ये बहुत नुमाया रोल अदा करेंगे, और उसके साथ पार्टी को भी बहुत ज्यादा इसके साथ इनको बल मिलेगा और ताकत मिलेगी। सीडब्ल्यूसी मीटिंग एजेंडा अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। सीडब्ल्यूसी शुरू होने के बाद एजेंडा क्या है, एजेंडे के बारे में क्या कहना है, हम वहीं कहेगा। सर, सीपीपी की बैठक शाम में है, जिसमें लगातार कांग्रेस के सांसद ये मांग उठा रहे हैं कि राहुल गांधी को संसद में विपक्ष का नेता का जो पद है वो लेना चाहिए, ताकि सड़क से संसद तक वो पीएम मोदी से टकराते दिखें। आपका क्या मानना है? तो 140 करोड़ जनता की जो मांग है, हमारा भी वही मांग है। राहुल गांधी जी हैज़ टू टेक पोजीशन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार जो किसानों के खिलाफ
आवाज़ उठाए, बेरोजगारी में धोखा दिए, ऐसे सब सारे जनता को जो धोखा दिए, ये सब सारे मौके पे राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी उठाए। ये किसानों के लिए, बेरोजगार युवता के लिए, महिलाओं के लिए राहुल गांधी लगातार लड़ते रहा है। तो इसीलिए आज के तारीख में आप लोगों को कोई सवाल करने का कोई आपको मौका भी नहीं मिलेगा। वो उनके पूरा आंकड़े पता नहीं होगा। तेलंगाना में उन लोगों को 4 थे, इस बार 8 मिले। पिछले बार हमको 3 था, इस बार 8 मिले।